हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमरजीत कोड्स। तो आज हम पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मैच केस स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये हम आज देखेंगे मैच केस स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में। ठीक है, क्या है, कैसे वर्क करता है और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जब हम ये इसका कब यूज़ करते हैं, जब हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को हम बहुत बार ऑप्शंस के साथ, बहुत सारे ऑप्शन के साथ चेक करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ये जो होता है ये इफ़ एलिफ और एल्स के सब्स्टिट्यूट में हम यूज़ करते हैं, या बोल लो अल्टरनेटिव में। ठीक है। तो आज हम अच्छे से इसको देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, इस पे कि अच्छे से, ताकि हमारे दिमाग में वो बैठ पाए। ठीक है। आई होप आपने पिछले लेक्चर का सारे वीडियो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाओ, यूनिट 2 के फर्स्ट लेक्चर देखो, फिर सेकंड लेक्चर देखो, देन यहाँ पे आओ, वरना कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले आप लोग सीरीज़ वाइज आइए। ठीक है। पहले यूनिट टू का पूरा देखो, उसके बाद ये लेक्चर देखो। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मैच केस स्टेटमेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं अपना, जैसे मैंने बताया आपको अभी, मैच केस स्टेटमेंट पाइथन का हमारा न्यू टॉपिक है। ठीक है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं, पढ़ेंगे मैच केस स्टेटमेंट। ठीक है। मैच केस स्टेटमेंट क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो जब हम एक ही वेरिएबल, जैसे एग्जांपल के लिए, जब हम एक ही वेरिएबल की वैल्यू को बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम मैच केस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। ये इफ एलिफ एल्स का अल्टरनेटिव है। ठीक है। जो हमारे कोड को रीडेबल बना देता है और हमारे कोड को छोटा बना देता है। ठीक है। अब इसका हम एक इंग्लिश डिफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। इंग्लिश डिफिनेशन देखते हैं इसका। मैच केस स्टेटमेंट इज यूज टू कंपेयर वन वैल्यू विथ अ मल्टीपल पैटर्न्स एंड एग्जीक्यूट द मैचिंग ब्लॉक ऑफ कोड। सेम जो मैंने अभी बताया। ठीक है। जैसे जो मैच केस स्टेटमेंट होता है, उसका यूज़ हम एक ही वैल्यू को बहुत सारे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जो वैल्यू मैच होती है, उसका जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। अब आप सोचो कि आप एटीएम में गए हो। ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हो कि जैसे नंबर होता है ना, वहाँ पे आप वन प्रेस करते हो तो आपका बैलेंस चेक हो जाता है। ठीक है। टू प्रेस करते हो, विड्रॉल हो जाता है पैसे। थ्री प्रिंट करते हो, थ्री प्रेस करते हो बटन, तो डिपॉजिट हो जाता है। फोर्थ प्रिंट करते हैं तो मिनी स्टेटमेंट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये क्या है, अब हम हर ऑप्शन के लिए, जो हम अभी बताया, मैंने बताया अभी, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे तो कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा मतलब। ठीक है। और टाइम भी लगेगा। ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मैच केस स्टेटमेंट को आज पढ़ेंगे। ठीक है। मैच केस स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं। ठीक है। ओके। इसका सिंपल सा बताऊं मैं इजी लैंग्वेज में, क्या है ये। तो मैच केस में हम ना एक वेरिएबल को चेक करते हैं। ठीक है। अगर वेरिएबल किसी केस से, हमारे जो हमने बनाया है, उससे मैच करता है, ठीक है, तो वही जो कोड होता है ना उसका, वही रन करता है। ठीक है। अगर कोई केस मैच नहीं होगा तो हमारा लास्ट में हम बाय डिफ़ॉल्ट लिखेंगे, लेंगे हम कैश अंडर स्पेस, केस स्पेस अंडरस्कोर और कोलोन करके एग्जीक्यूट हो जाता है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब अगर हमारे केस में से कोई नहीं हुआ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो आप रेस्टोरेंट में गए हो, ठीक हो, ठीक है। अब वहाँ पे मेन्यू चार्ट आपको मिला है। ठीक है। वहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में पिज़्ज़ा, सेकंड नंबर पे, सीरियल नंबर पे बर्गर, थर्ड पे मोमोज, फोर्थ पे कोल्ड ड्रिंक, ऐसे करके सो ऑन। ठीक है। तो जो कस्टमर है वो वही नंबर बोलेगा ना जो आइटम उसको चाहिए। ठीक है। समझ आ रहा है। तो सामने से वही आइटम सर्व होगा। ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट पे पिज़्ज़ा, सेकंड पे बर्गर, थर्ड पे मोमोज और फोर्थ पे कोल्ड ड्रिंक एंड सो ऑन, जो भी हमारा वहाँ आइटम हो। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक मैच केस का एग्जांपल है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो मैच केस का सिंटेक्स है ना, अब हम सिंटेक्स देखते हैं हमारा मैच केस का। ठीक है। तो हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं मैच केस। ठीक है। मैच केस का हम सिंटेक्स देखते हैं। मैच केस
स्टेटमेंट, मैच केस स्टेटमेंट, ठीक है। इसका हम सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स, सिंटेक्स, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मैच, ठीक है। देन उसके बाद हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, ठीक है। वेरिएबल का नेम दिए यहाँ पे, उसके बाद सेमी कॉलन, देन सेमी कॉलन नहीं, कॉलन। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम जैसे हमारा मान लो केस लिखना है, ठीक है। तो अब हम केस लिखना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कंडीशंस बनाने स्टार्ट कर देंगे। जैसे केस वैल्यू, वैल्यू फर्स्ट, है ना, यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब जो इसका स्टेटमेंट होगा ना, उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड केस लेते हैं, केस वैल्यू 2। उसके बाद यहाँ पे हम फिर इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, केस वैल्यू, बस ऐसे ही, मतलब आपको जितना स्टेटमेंट लेना हो ना, तो यहाँ पे हम लेते जाएंगे, ठीक है। इसका फिर स्टेटमेंट यहाँ आता है, स्टेटमेंट। देन अब देखो, इसके बाद जो मैं बोल रहा था ना, वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। यहाँ पे केस स्पेस अंडरस्कोर, फिर यहाँ पे कोलन। अब देखो ये जो है, ये अगर कोई भी, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको, कोई भी कोड नहीं चलेगा ना, मतलब कंडीशन से नहीं चलेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रिंट करेगा हमेशा, ठीक है। प्रिंट, सॉरी प्रिंट नहीं, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका, अभी तो क्वेश्चन थोड़ी करने की प्रिंट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैच केस स्टेटमेंट का सिंटेक्स। क्या है, पहले मैच वेरिएबल्स, ओके, मैच लिखेंगे। उसके बाद जो वेरिएबल है यहाँ पे, तो वो वेरिएबल का नेम लिखेंगे, जो हमने वेरिएबल लिया है ना, इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं अलग अलग से, ठीक है। केसेस बनाएंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे हम, केस वन पहले लिखा है हमने, ठीक है, केस फर्स्ट बनाया। देन उसके बाद स्टेटमेंट लिखा, ठीक है। उस केस में हमें क्या चाहिए, तो उस केस में जो चाहिए हमें वो हमने लिख लिया है सब स्टेटमेंट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि केस सेकंड लिया हमने, ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट लिख दिया इसका। फिर उसके बाद केस थ्री लिया, इसका स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट होता है, वो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर कोई कंडीशन रन नहीं करता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये केस रन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इसका सिंटेक्स अच्छे से समझ आ रहा होगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये है इसका, ठीक है। जितना हमें केस चाहिए, है ना, एक एक करके हम केस क्रिएट क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। जो जो केस हमें क्रिएट करना हो, हम क्रिएट करते जाएंगे एक एक करके केस। तो बस अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि इस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। यहाँ मैच, देन वेरिएबल का नेम, फिर केस वन, फिर स्टेटमेंट, केस टू, फिर स्टेटमेंट, केस थ्री, फिर स्टेटमेंट, केस, यहाँ केस, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं हम कमेंट आउट, ओके। हमारा पहला क्वेश्चन, इसको करते हैं कमेंट आउट, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन में क्या होगा, हम डे फाइंड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले ये हमारा हो गया प्रोग्राम, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, डे, ये फाइंडर, डे फाइंडर प्रॉब्लम। अब इसमें क्या है, हम देखो, हम क्या करेंगे, हम यूज़र से डे नंबर इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है। और यूज़र को हम बताएंगे कि वो कौन सा डे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मंडे को वन ले लिया, ठीक है। मंडे जो हमारा डे नंबर है, डे नंबर वन पे हमने सेट किया मंडे, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र वन इनपुट देगा वैल्यू, वैसे ही क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा मंडे, ठीक है। ऐसे ही ट्यूसडे, वैसे ही थर्सडे, वैसे ही फ्राइडे, ठीक है। तो हम इसको देखने वाले, ठीक है। क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे करेंगे, समझ आ रहा होगा। बस केस नंबर सेट करेंगे, ठीक है। और डे नंबर,
सॉरी डे नंबर, हम केस बनाएंगे, डे नंबर लिखेंगे और उसके बाद बस उसको प्रिंट कर देंगे कि किस में क्या प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम करके देखते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले एज इट इज़ हम सबसे पहले इनपुट लेंगे यूज़र से, ठीक है। यूज़र से हम इनपुट लेंगे, तो चलो यूज़र से पहले इनपुट लेते हैं यहाँ पे हम। डे इक्वल्स टू इंटीजर में इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे इंटर योर, इंटर, यहाँ डे नंबर लिखते हैं ना, डे नंबर, इंटर डे नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, हम्म, अब हम यहाँ पे अपना जो लॉजिक है वो लिखते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, मैच, मैच, यहाँ हमारा जो सिंटेक्स है ये लिख दिया मैच, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं अपना वेरिएबल का नेम, वेरिएबल हमने लिया है डे, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारा केसेस बनेंगे यहाँ पे, यहाँ टैब लिया, केस फर्स्ट, मतलब अगर नंबर वन आया है, हमारा जो डे नंबर है वन आया, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, प्रिंट यहाँ पे मंडे, ठीक है। ये हो गया इसका मंडे। देन ऐसे हम केस बनाते जाएंगे, ठीक है। फिर केस टू, ठीक है, तो केस टू प्रिंट करेगा, मतलब अगर हमारा डे नंबर यूज़र के द्वारा टू आया तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर कि जो यूज़र है इनपुट दिया थर्ड, तो वो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट वेडनेसडे, ठीक है। ये वेडनेसडे प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ स्पेस ले लेते हैं ताकि कोड ऐसा साफ नज़र आए, ठीक है। अब इसके बाद हम केस फोर्थ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम करेंगे प्रिंट, प्रिंट थर्सडे, ठीक है, थर्सडे। उसके बाद हम यहाँ लेंगे केस फिफ्थ, यहाँ हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फ्राइडे, ठीक है। देखो यहाँ आ गया फ्राइडे, ओके। इसके बाद हम फिर से लेंगे केस सिक्स्थ, ध्यान देना अभी मैं बताऊंगा इसको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया केस सिक्स, प्रिंट यहाँ पे सैटरडे, ठीक है, सैटरडे प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे केस सेवन, ठीक है, केस सेवन लिया, फिर टैब प्रिंट यहाँ कर दिया संडे, ठीक है। ये हो गया संडे। अब देखो, अब बाय डिफ़ॉल्ट केस रखते हैं यहाँ पे, केस स्पेस अंडरस्कोर कोलोन, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या होगा, प्रिंट, प्रिंट बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट, अगर कोई कुछ नहीं आता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्रिंट होगा। तो प्रिंट टैब लेंगे पहले यहाँ पे स्पेस, ठीक है, प्रिंट इनवैलिड डे, ठीक है, इनवैलिड, इनवैलिड डे, ये इनवैलिड प्रिंट। अब देखो क्या किया हमने, बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले ये क्या हुआ, पहले हमने यूज़र से इनपुट लिया, ठीक है। तो हमने वेरिएबल बनाया डे, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर में इनपुट लिया, इंटीजर में इनपुट लिया, ठीक है। वरना यहाँ अगर इंटीजर नहीं लिखेंगे तो बताया था मैंने, एज ए स्ट्रिंग पाइथन का जो इंटरप्रेटर है इसको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमने यूज़र से इनपुट लिया कि डे नंबर चाहिए हमें यूज़र से, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ मैच लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा डे का नेम हो गया, ठीक है, डे नेम हो गया, ठीक है। और जो वेरिएबल है वो हमारा हो गया डे, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ केस फर्स्ट लिखा, केस फर्स्ट में है प्रिंट मंडे, अगर हमारा जो इनपुट आया वो वन के बराबर आया
तो ये क्या करेगा, इस ब्लॉक ऑफ कोड को प्रिंट कर देगा, डे मंडे प्रिंट कर देगा, प्रिंट करेगा मंडे, ठीक है। अगर केस 2 आया, मतलब नंबर हमारा जो डे नंबर है, यूज़र ने इनपुट दिया 2, तो वो प्रिंट कर देगा ट्यूसडे। अगर 3 दिया, ठीक है, तो ये प्रिंट कर देगा वेडनेसडे। 4 दिया ऐसे ही, तो थर्सडे, फिर 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 7 संडे, और लास्ट में हमारा डे 7 ही होता है। अगर मान लो यूज़र ने 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा 1 to 7 के अलावा अगर कोई वेरिएबल, सॉरी, कुछ कोई और इनपुट दिया, तो हमारा क्या प्रिंट होगा वहाँ पे, तो हमारा वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये केस क्रिएट हो जाएगा, प्रिंट इनवैलिड डे, मतलब ऐसा कोई डे है ही नहीं। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बस ये है कि ऐसा कोई डे नहीं है, वो ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं, इसको रन करेंगे। जैसे इसको रन किया, देखो इनवैलिड है ये क्या, हाँ इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, फिर से रन करते हैं इसको। तो जैसे ही हमने इसको रन किया, जैसे रन करेंगे, डे नंबर बोल रहा है, डे नंबर मान लो हमने 5 लिया, एंटर, क्या हुआ, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे हुआ ना। क्यों हुआ, देखो सबसे पहले क्या किए, कैसे रन होता है ये, सबसे पहले हमने ये यूज़र से इनपुट लेगा, हमने इनपुट दिया इसको डे 5, देखो यहाँ पे इंटर डे नंबर, हमने इनपुट दिया इसको 5, तो देखो यहाँ हमने, यहाँ इसने इनपुट लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, मैच पे आता है, मैच डे, क्या केस 1 है, आई मीन केस 1 मतलब केस हमने बनाया कि अगर हमारा डे नंबर 1 है, तो क्या डे नंबर 1 से मैच हो रहा है, तो नहीं, इसको इग्नोर करेगा। फिर आया यहाँ पे, क्या डे नंबर 2 है, तो नहीं, फिर इसको भी इग्नोर करेगा। फिर क्या डे नंबर हमारा 3 है, 3 के इक्वल है, तो नहीं, इसको भी इग्नोर करेगा। देन यहाँ पे आएगा, देखेगा कि हमारा जो डे नंबर है वो 4 के इक्वल है, तो नहीं, तो थर्सडे को भी इग्नोर करेगा, इस लाइन को भी इग्नोर करेगा। देन यहाँ आता है कि क्या हमारा कोड जो डे नंबर आया है वो 5th के इक्वल है, 5 के इक्वल है, तो हाँ, तो जैसे हाँ आया, जैसे ट्रू हुआ, यहाँ प्रिंट फ्राइडे प्रिंट कर दिया, तो ये देखो फ्राइडे प्रिंट हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ इतना नहीं करना है, ठीक है। फिर से रन करेंगे हम इसको, इसको फिर से रन करेंगे, हमने ले लिया 1, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ हमने ले लिया 1, एंटर, तो क्या आ गया, ये मंडे। इस बार क्या हुआ, इस बार भी सेम केस हुआ, यहाँ इनपुट लिया, ठीक है, फिर यहाँ केस 1 पे आया, मतलब केस जो हमारा फर्स्ट का है कि डे नंबर फर्स्ट है, तो डे नंबर क्या फर्स्ट है, तो हाँ, तो बस हाँ मिला, वैसे ही ये प्रिंट कर दिया मंडे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। फिर से रन करेंगे, इसके बाद हमने मान लो ले लिया ना यहाँ पे 7, एंटर, ये क्या आ गया, संडे। तो फिर से वही चीज़ हो रहा है बार बार, ठीक है। पहले यहाँ पे जाएगा ये डे, हमारा इनपुट लिया हमने, इनपुट दे दिया डे नंबर 7, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ जाएगा मैच केस में, फर्स्ट पे जाएगा, केस 1 में क्या है कि जो हमारा डे नंबर 1 है, तो नहीं मंडे, तो नहीं प्रिंट होगा, 2 है, तो नहीं, तो ये से इग्नोर करेगा। फिर देखेगा कि हमारा जो इनपुट है वो 3 के इक्वल है, तो नहीं, इसको भी इग्नोर, 4 है, नहीं, 5th है, नहीं, सबको इग्नोर करते जाएगा। क्या 6 है, हमारा जो डे नंबर है वो 6 के इक्वल है, तो नहीं, तो इसको भी इग्नोर करेगा। फिर देखो हमारा जो डे नंबर है 7 है, तो हाँ, तो बस प्रिंट संडे, ये देखो हमारा यहाँ पे संडे प्रिंट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है, लॉजिक समझ जाओगे, सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं एक बार और इसको रन करते हैं, मान लो हमने कुछ और इनपुट दिया, ठीक है। अब जैसे रन किया हमने, और ये इनपुट दिया हमने 10, 100 दे दो, ये क्या आ रहा है, इनवैलिड डे, क्यों, क्योंकि हमने 7 तक ही तो केस ही बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रख दिया है ये, तो ये क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, तो ये इस पे आ जाएगा और ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड डे, इसीलिए हमारा यहाँ पे आ रहा है इनवैलिड डे, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप लोग भी साथ साथ ट्राई करो, ठीक है। लैपटॉप लो और साथ साथ करो, पहले कॉपी पे करके देखो, ट्राई रन करो, ठीक है। धीरे धीरे लॉजिक खुद ही डेवलप हो जाएगा, तो प्रैक्टिस तो करो, पहले प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन को बार बार करो, यहाँ साथ में मेरे साथ में करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करो, है ना। चलो अब हम, ये आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। इसको करते हैं कमेंट आउट।
ठीक है, तो करते हैं कमेंट आउट नाउ। अब हमारा सेकंड प्रोग्राम है, प्रोग्राम प्रोग्राम टू। तो हमारा प्रोग्राम टू अब देखते हैं। तो प्रोग्राम टू, ठीक है, सेकंड प्रोग्राम में हम क्या देखेंगे, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रेड सिस्टम, ठीक है, हम ग्रेड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ग्रेड सिस्टम है, ओके। तो ग्रेड सिस्टम कैसे फाइंड करते हैं हम वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो चलो वो देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमें हमारा क्वेश्चन क्या है समझो पहले, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा मार्क्स आएगा जो स्टूडेंट का, ठीक है, उसको हम सिर्फ पास फेल ना करके, मतलब वो तो दिखाना ही है, उसके अलावा जो ग्रेड आ रहा है ना, ग्रेड सिस्टम करना है हमें। तो ग्रेड सिस्टम देखना है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जो स्टूडेंट का ग्रेड है वो कितना है, मतलब ग्रेड आ रहा है तो वो कैसा परफॉर्मेंस है उसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ग्रेड ए मिला किसी स्टूडेंट को तो वो कैसा है, तो वो हो जाएगा, हमने प्रिंट कर दिया एक्सीलेंट है, ठीक है। फिर हमने प्रिंट कर दिया कि अगर किसी का ग्रेड बी हो वो कैसा है, तो गुड हो, ऐसे ही हम देखेंगे, ठीक है। तो हमको ये एक सिस्टम ऐसा क्रिएट करना है कि जैसे ही स्टूडेंट इनपुट में अपना ग्रेड एंटर करे वैसे ही उसका परफॉर्मेंस का पता चल जाए कि उसका जो ग्रेड है वो कैसा है, ठीक है। सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक में यही है कि ऐसे लिख देंगे ग्रेड ए में ये प्रिंट हो, ग्रेड बी में ये हमें चाहिए, जो चाहिए वो हमारे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम ये करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बता दिया था आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, इसका लॉजिक लिखते हैं। सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेड, ठीक है, यहाँ ग्रेड इनपुट लिया, इंटीजर लेंगे, सॉरी स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, तभी तो आएगा ग्रेड इनपुट। उसके बाद यहाँ पे इंटर योर ग्रेड, ठीक है, यहाँ ग्रेड लिखेंगे, इंटर योर ग्रेड। अब यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया ग्रेड, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है, जो भी हमें चाहिए था। तो यहाँ लिखा मैच, उसके बाद हमने लिया यहाँ पे ग्रेड, जो हमें वो सॉरी ग्रेड, हाँ ग्रेड वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ पे ग्रेड लिए कोलॉन। उसके बाद हम यहाँ सब केसेस बनाएंगे, ठीक है। तो हमारा केस वन हो गया, हमने इसमें ए लिया, ठीक है। अब इसको बंद किया, इसमें क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट, रॉन्ग हो गया यहाँ पे, प्रिंट, ये क्या प्रिंट करेगा, एक्सीलेंट। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ रख दिया ए ग्रेड के लिए एक्सीलेंट, तो ये हो गया ये एक्सीलेंट, ओके। नाउ हमारा जो, हम यहाँ पे केस सेकंड लेते हैं, ये केस सेकंड हो गया हमारा बी, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस बी, इसमें क्या प्रिंट करेगा, ये इसमें प्रिंट करेगा वेरी गुड, ओके, वेरी गुड यहाँ पे प्रिंट करेगा इस सेकंड में। उसके बाद हम अपना थर्ड केस बनाएंगे, केस सी के बाद, तो इसमें क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट, ये इसमें हमने मान लो रख लिया गुड, अगर सी ग्रेड है तो वो परफॉर्मेंस उसका गुड है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे केस डी बनाया, जितना चाहिए हम यहाँ बना सकते हैं ना, ग्रेड ही तो देना है, ठीक है। इसमें क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट
एवरेज, ये एवरेज है, एवरेज हो गया ना। अब देखो, अब हम एक यहाँ लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे, ठीक है। अगर कोई रन नहीं हो तो ये रन होगा 100%, ठीक है। यहाँ हो गया ये, एंटर, प्रिंट। अगर इनमें से कोई ग्रेड नहीं है तो वो स्टूडेंट फेल माना जाएगा हमारे ये कोड के अनुसार, ठीक है। देखो क्या किया इसमें हमने, सबसे पहले हमने यहाँ इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है। यूज़र से इनपुट लिया यहाँ पे ग्रेड वेरिएबल बना के, और जो इनपुट है यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया है, ठीक है। अदरवाइज हम अगर यहाँ पे इनपुट लिख देंगे तो वो इंटीजर आ जाएगा। और स्ट्रिंग के लिए स्पेशली लिखना नहीं होता, इनपुट जैसे लिखा वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही इनपुट लेगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया मैच ग्रेड, क्या किया, मैच, मैच कैसे स्टेटमेंट है ये, तो मैच और ग्रेड का यहाँ देखो, यहाँ हो गया वेरिएबल के जगह पे ये ग्रेड का, ग्रेड हमारा वेरिएबल था, यहाँ ग्रेड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ रहा है केस, केस बनाया हमने फर्स्ट में कि अगर स्टूडेंट ग्रेड ए इनपुट करता है तो ये प्रिंट करेगा एक्सीलेंट, अगर स्टूडेंट बी ग्रेड प्रिंट करता है तो ये सॉरी बी ग्रेड इनपुट करता है तो ये प्रिंट करेगा वेरी गुड, अगर स्टूडेंट इनपुट दिया सी तो ये प्रिंट करेगा गुड। देन इसके बाद ऐसे ही अगर इसने डी इनपुट दिया तो ये प्रिंट करेगा एवरेज, अगर इसने इसके अलावा ए बी सी डी के अलावा कोई भी प्रिंट किया तो यहाँ पास, ये आ जाएगा केस डिफ़ॉल्ट वाला लास्ट वाला, और यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा फेल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से। इसको रन करते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन किए तो ये हमारा यहाँ पे इंटर योर ग्रेड बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रेड अपने इनपुट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ग्रेड बी, यहाँ पे एंटर, क्या आ रहा है यहाँ पे, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड क्यों आया, देखो कैसे रन हुआ ये। सबसे पहले तो ये यूजर से इनपुट लिया यहाँ से, ठीक है। जैसे ही यहाँ से इनपुट मांगा हमने, यहाँ बी ग्रेड दिया। अब ये क्या करेगा, मैच स्टेट, मैच ग्रेड पे केस ए में, ये क्या करेगा, केस ए में जाएगा, क्या हमें ए मिला है, आई मीन जो ग्रेड है वो ए है, तो देखेगा कि नहीं ए से तो मैच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये आ जाएगा प्रिंट एक्सीलेंट को ये इग्नोर करेगा, ठीक है। अब यहाँ आएगा, क्या जो हमारा इनपुट है वो बी से मैच हो रहा है, तो हाँ, तो ये जैसे भी होगा मैच तो ये आएगा प्रिंट वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्रिंट वेरी गुड आ गया, ठीक है। चलो फिर से रन करते हैं इसको। जैसे इसको रन करेंगे फिर बोल रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू ग्रेड, तो हमने ग्रेड डाल दिया ए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्सीलेंट, क्या हुआ, यहाँ इनपुट लिया यूज़र से। उसके बाद मैच ग्रेड, केस ए, केस फर्स्ट में है यहाँ पे ए ग्रेड, तो ए ग्रेड पे जैसे क्या है तो क्या ये इंटरप्रेटर मैच करेगा, क्या ए ग्रेड है क्या हमारे यहाँ पे इनपुट में, तो देखा कि हाँ इनपुट में तो ए ग्रेड ही मिला है, तो बस ये क्या करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट एक्सीलेंट प्रिंट करवा देगा, एक्सीलेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, ठीक है। तो फिर से इनपुट लेते हैं, फिर से इनपुट लेना है तो हमने मान लो ले लिया, एग्जाम्पल के लिए ए ले लेते हैं। अब देखो जैसे रन किया ये फेल दिखा रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है यहाँ पे बताओ, फेल क्यों दिखा रहा है जबकि ए ग्रेड है। वो इसलिए कि मैंने आपको बताया था ना, ये जो हमारा पाइथन है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होने का क्या मतलब हुआ कि इसके लिए स्मॉल लेटर ए और कैपिटल लेटर ए, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हुए हैं। इसीलिए जैसे हमने यहाँ पे ए ग्रेड ए स्मॉल में दिया ग्रेड के सामने, तो ये प्रिंट कर दिया फेल, ये हुआ क्या, देखो ये यहाँ से इनपुट लिए, तो यहाँ हो गया हमारा सिंटेक्स, ठीक है। अब ये केस ए पे आया है ना, कि क्या केस ए पे आया कि
जो स्टूडेंट का वैल्यू है वो क्या है, आई मीन कौन सा कैसा है, मतलब जो एकेडमिक वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही ए आया यहाँ पे, ये कैपिटल वाला, ये प्रिंट कर देता है एक्सीलेंट। अब बट देखो, ये जो ए है और जो ये ए है, दोनों में डिफरेंस है, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, तो ये दोनों अलग अलग हुए, ठीक है, सेम नहीं होगा। ठीक है, फिर से रन करते हैं। अब देखो ए, मैंने ए पुट करना है मेरे को, ठीक है, मेरे को ना यहाँ पे ए पुट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ए पुट करेंगे, एंटर कर दिया, देखो एक्सीलेंट आ गया, ठीक है। अगर हमने इसके अलावा ए बी सी डी के अलावा कुछ भी यहाँ पे इनपुट दिया, वो इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी के अलावा कुछ भी देंगे ना, इनवैलिड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट केस क्रिएट हो जाएगा, फेल, मतलब इनवैलिड आ जाएगा इन द सेंस ये अच्छा ग्रेड नहीं है तो फेल आएगा, सॉरी है ना, फेल आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट। ये हो गया था हमारा ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ट्रैफिक सिग्नल को देखते हैं ना। अगर हमें ट्रैफिक सिग्नल बनाना हो तो प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल, ये हमारा प्रोग्राम नंबर ये थर्ड है, ठीक है। प्रोग्राम ट्रैफिक सिग्नल। अब देखो इसमें करना क्या है, ठीक है, देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम समझते हैं क्या लॉजिक यूज़ हो रहा है। तो ये एक तरह से ट्रैफिक सिग्नल का काम करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, हम पहले तो इनपुट लेंगे यूजर से, ठीक है। इनपुट लिया हमने यूजर से, उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारा मैच सिग्नल उसमें लिखते हैं केस फर्स्ट में, अगर रेड हुआ तो, जो ट्रैफिक सिग्नल है अगर रेड हुआ तो क्या होगा, ये से ऐसे करके, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं अभी, चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि स्कूल का एग्ज़ाम आने आने वाला है। तो अभी हम देख रहे थे अपना ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबसे पहले एज इट इज़ हमने जो देखा है, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट लेंगे सिग्नल, सिग्नल इक्वल टू इनपुट, इनपुट, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटर योर, सॉरी इंटर सिग्नल, जो हमारा सिग्नल हो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ चलते हैं हम नीचे, ठीक है। ये हमने इनपुट ले लिया, क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब ये हमने इनपुट ले लिया यहाँ पे यूजर से, उसके बाद हम यहाँ पे अपना केस क्रिएट करते हैं। यहाँ लिखा मैच सिग्नल, सिग्नल वेरिएबल आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब हम केस क्रिएट करेंगे, केस अगर मान लो हमारा सिग्नल रेड हो, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टॉप, ठीक है, ये प्रिंट करेगा स्टॉप को, ठीक है। उसके बाद हम अपना केस टू बनाते हैं, केस टू, ठीक है। केस टू में हम क्या रखेंगे, अगर सिग्नल का जो लाइट है वो येलो हो, येलो हो, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा फिर, प्रिंट, ये करेगा प्रिंट रेडी, ठीक है।
ये प्रिंट करेगा रेडी नाउ। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। अब देखो, अब हमारा जो थर्ड केस है, ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। तो केस थर्ड केस हमारा जो है, उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे कौन सा है कलर, उसके बाद हमारा है ग्रीन। ठीक है, तो उसके बाद हम ग्रीन लेते हैं। ग्रीन में हम प्रिंट करवाएंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन लिखता है हमने यहाँ पे, और इसको हम स्पेस दे देते थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा ये हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो ग्रीन लिया है हमने, ये प्रिंट करेगा हमारा प्रिंट गो। ठीक है, ये हमारा हो गया गो। तो ये प्रिंट कर दिया हमारा गो। ओके, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये प्रिंट हमारा करेगा गो। उसके बाद हम एक फाइनल अपना केस बनाएंगे। ठीक है, फाइनल केस बनाएंगे, सॉरी, उसके यहाँ ये हो गया हमारा केस अंडरस्कोर ये। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा, ये टैब ये प्रिंट करेगा इनवैलिड सिग्नल। अगर कोई इनके अलावा कोई है, तो इनके अलावा तो कोई कलर ही नहीं होता, तो ये करेगा इनवैलिड सिग्नल। सिग्नल, ठीक है, इनवैलिड सिग्नल हो जाएगा। नाउ इसके बाद हम, अब समझो इसको, ये है क्या। देखो, हमें एक ट्रैफिक लाइट का वो बनाना था, कोड करना था, जिससे हमें पता चल सके कि जो लाइट हमारे पास जो यूज़र इनपुट दे रहा है, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो ऐसा कोड करना था। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे सिग्नल लिया, यहाँ पे इनपुट, मतलब सिग्नल वेरिएबल करके हमने यहाँ पे इनपुट लिया अपना। ठीक है, इनपुट के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे इनपुट के बाद हमने यहाँ पे देखो, जो मैच केस स्टार्ट होता है ना हमारा, तो यहाँ पे हमने मैच केस लिया, और उसके बाद जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे लिख दिया सिग्नल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा हम केस फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या है, हमने यहाँ पे ले लिया रेड। केस वन में केस वन में हमने ले लिया रेड। ठीक है, अब रेड में क्या है, रेड का मतलब, उसका मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है, तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टॉप कर देंगे। ठीक है, वैसे ही केस टू में ले लिया येलो। ठीक है, तो केस टू में येलो लिया, तो येलो क्या काम करता है, येलो का क्या मीनिंग होता है, सॉरी, तो येलो का मीनिंग होता है प्रिंट रेडी होता है येलो का मतलब, तो यहाँ हो गया प्रिंट रेडी। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड कलर हो गया ग्रीन। थर्ड केस में हमने ले लिया ग्रीन, तो ग्रीन का क्या काम होता है, ग्रीन का मतलब होता है गो। ठीक है, तो यहाँ हमने प्रिंट कर दिया गो। उसके बाद अगर यूज़र ने इन तीनों के अलावा कोई सा भी इनपुट दिया, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस केस में आएगा, ये केस आ जाएगा, और ये केस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड सिग्नल। तो ये हमें प्रिंट आ जाएगा इनवैलिड सिग्नल। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको रन करेंगे, ये बोल रहा है सिग्नल। ठीक है, तो हम इसमें सिग्नल देते हैं आर रेड। ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, क्लीन हो जाता है कोड हमारा। ठीक है, तो इसको फिर से रन करेंगे, देखो सही हो गया ना। अब इसको, इसमें हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, एंटर। देखो जैसे हमने रेड लिखा, यहाँ पे स्टॉप आ गया। ये क्या हुआ पता है, पहले इनपुट लिया यहाँ से, देन उसके बाद ये क्या किया, फर्स्ट पे केस पे गया कि क्या रेड है, तो देखा कि हाँ, इनपुट में तो हमारा यूज़र ने रेड ही दिया है, तो जैसे मैच होगा यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से रन करेंगे हम। ठीक है, फिर से रन किया, यहाँ आया, हमने यहाँ ले लिया ग्रीन, एंटर किया, ये देखो ग्रीन का मतलब आ गया यहाँ पे गो। कैसे हुआ ये, यहाँ पे ये गो कैसे आया, तो ये पहले यूज़र से इनपुट लेगा, देन मैच सिग्नल, सिग्नल मैच यहाँ पे सिग्नल के पास किया, वो वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद हमारा केस फर्स्ट में आया, रेड है तो नहीं, तो इसको इग्नोर, येलो है तो नहीं, इस ब्लॉक को इग्नोर, क्या ग्रीन है तो हाँ ग्रीन है, तो बस जैसे ग्रीन मिला प्रिंट गो, यहाँ पे प्रिंट कर देगा गो। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, अब एक हम कुछ इनवैलिड लेते हैं कलर। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे
हमने, अच्छा सॉरी, हमने एक कोई रैंडम ऐसे कलर ले लेते हैं, ठीक है। हमने चलो ब्लैक ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लैक ले लिया, ब्लैक, ठीक है। ब्लैक कलर जैसे ही हम लेंगे और इसको इनपुट करेंगे ना, तो ये देखना इनवैलिड आ जाएगा। इनवैलिड सिग्नल क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक में तो कोई मेंशन ही नहीं है ना। ट्रैफिक लाइट में तो तीन ही सिग्नल होते हैं ना, रेड, येलो और ग्रीन। और रेड येलो ग्रीन का हमने केस बना रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट में हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि जो हमारा केस हो वो इनवैलिड हो, मतलब लास्ट केस है। इनके अलावा अगर कोई भी हो लाइट, रेड ग्रीन येलो के अलावा कोई भी लाइट हो, वो इनवैलिड सिग्नल कंसिडर हो, ठीक है। तो बस हमने वो लिखा है, तो इनके अलावा जो भी कलर डालेंगे ना हम, वो इनवैलिड ही बताएगा, ठीक है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको कर दिया कमेंट आउट, नाउ इसको किया डिलीट। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन प्रोग्राम थर्ड, ठीक है। प्रोग्राम थर्ड है हमारा, इसको कमेंट करते हैं। प्रोग्राम थर्ड, प्रोग्राम थर्ड क्या है? मेनू कार्ड, ठीक है। अब हम मेनू कार्ड देखेंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था ना, वैसे ही एग्जांपल मैंने दिया था, वैसे हम क्वेश्चन करते हैं। मेनू कार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। मेनू कार्ड प्रॉब्लम, अब इसमें क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, ठीक है। जो सीरियल नंबर है मेनू कार्ड पे, वो मेनू कार्ड में लिखा हुआ है कि फर्स्ट सीरियल नंबर पे पिज़्ज़ा, सेकंड पे बर्गर, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें वो मंगाना है, ठीक है। जो मंगाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर बताएंगे ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे कोड लिखना है, जिससे हम ऑर्डर दे पाएँ, ठीक है। आई मीन हम चॉइस कर पाएँ, ठीक है, कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम देखते हैं। पहले पहले तो एज इट इज़ हम इनपुट लेंगे यूज़र से। उसके बाद हम देखो हम केस क्रिएट करेंगे कि अगर हमारा नंबर 1 के इक्वल हो, पहले तो हम यूज़र से चॉइस मांगेंगे, वो इंटीजर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो इंटीजर में आएगा, उसके बाद हमने केस बनाना है, ठीक है, कि केस 1 में पिज़्ज़ा हो, केस 2 में बर्गर हो, ऐसे। तो जो हमें चाहिए उसका केस क्रिएट करेंगे, और उसके बाद बस हम ना काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज इट इज़ हम लोग जैसे इनपुट लेते हैं, यहाँ हम इनपुट लेंगे, ठीक है। चॉइस, चॉइस हमने लिया इनपुट, वेरिएबल चॉइस बनाया। यहाँ जो वैल्यू लेंगे हम, वो इंटीजर में ही लेंगे, इनपुट, ठीक है। क्योंकि ये अगर इनपुट नहीं लिखा ना यहाँ पे इंटीजर, तो ये एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, इंटर चॉइस, इंटर चॉइस, ठीक है। हमने चॉइस लिख दिया यहाँ पे। अब देखो हमने यूजर से इनपुट ले लिया। नाउ इसके बाद क्या करना है, मैच। यहाँ पे अब देखो वेरिएबल का नाम क्या है, चॉइस, तो यहाँ रख दिया है चॉइस, ठीक है। मैच चॉइस, यहाँ स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, मैच चॉइस। नाउ यहाँ पे कोलन, उसके बाद देखो क्या करना है इसको। उसके बाद हम अपना एक एक करके केस लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा हो गया फर्स्ट, इसमें हमने मान लो ले लिया प्रिंट, स्पेस नहीं देना है यहाँ पे, प्रिंट, वरना इंडेंटेशन इधर आने लगेगा, ठीक है। प्रिंट पिज़्ज़ा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या प्रिंट किया, पिज़्ज़ा प्रिंट किया। पिज़्ज़ा फर्स्ट पे हमें चाहिए यहाँ पे पिज़्ज़ा, ठीक है, सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे केस 2 क्रिएट किया, ठीक है। केस 2 क्रिएट किया, यहाँ पे हमारा है प्रिंट, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी, प्रिंट बर्गर, ठीक है। ये हो गया हमारा बर्गर। नाउ उसके बाद हम देखते हैं केस 3, केस 3, केस 3 में हमने प्रिंट करना है प्रिंट मोमोज, ओके।
मोमोज। ओके, नाउ अब हम फोर्थ केस लेते हैं। केस फोर्थ। केस फो केस फोर्थ में हमें प्रिंट करना है कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। हम्म कोल्ड ड्रिंक हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमें इसके अलावा भी तो कुछ होगा ना मेनू कार्ड में। अब देखो, अब हमें फाइनल डिफ़ॉल्ट केस बनाएंगे। केस स्पेस अंडरस्कोर कॉलन। अब इसमें क्या प्रिंट होगा? टैब प्रिंट। इसमें हम लिख देते हैं आइटम। आइटम नॉट अवेलेबल। ठीक है, इतना ही आइटम है हमारे पास। आइटम नॉट अवेलेबल। ओके, नाउ ये हमारा हो गया आइटम नॉट अवेलेबल। इसके अलावा कुछ भी होगा तो ठीक है। अब देखो इसमें हुआ क्या, पहले समझो। पहले तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया यूजर से। ठीक है, यूजर से हमने इनपुट लिया। क्या लिया? इनपुट चॉइस। ठीक है, चॉइस इक्वल टू इनपुट हमने इंटीजर में लिया। ठीक है, इनपुट इंटर चॉइस। ठीक है, फिर मैच चॉइस, यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने केस वन बनाया। केस वन में हमें प्रिंट कर दिया पिज़्ज़ा। ठीक है, हमें पिज़्ज़ा प्रिंट कर दिया। अगर यूज़र जो नंबर देगा, चॉइस नंबर में अगर वन देता है तो उसका मतलब क्या हुआ? पिज़्ज़ा। ठीक है, अगर यूज़र हमने यहाँ पे लिख दिया केस टू, तो केस टू का क्या मतलब हुआ कि अगर यूज़र हमको यहाँ पे, अगर यूज़र हमको यहाँ पे केस टू में, जैसे हमने केस टू बनाया कि प्रिंट केस टू, अगर यूज़र नंबर में हमें चॉइस में देता है नंबर टू, तो ये प्रिंट करेगा बर्गर। अगर यूज़र नंबर चॉइस में देता है थ्री, तो ये प्रिंट करेगा मोमोज। अगर यूज़र इनपुट में देता है नंबर फोर, जो चॉइस नंबर है उसको फोर देता है, तो ये प्रिंट करेगा कोल्ड ड्रिंक। और लास्ट, अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे यूज़र इनमें से कोई नंबर नहीं देता, इसके अलावा कोई नंबर देता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट क्या करेगा कि जो आइटम है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करेंगे हम। ओ, को फिर से रन करते हैं एक बार। रन किया, इसको ऊपर लाते हैं। इसको जैसे रन किए, अब देखो इंटर चॉइस। चलो चॉइस में हम लोग डाल दिया है टेन। एंटर। आइटम नॉट अवेलेबल। ये क्यों हुआ? आइटम नॉट अवेलेबल क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने चॉइस ही तो उल्टी डाली है ना, 100 वो 10 डाल दिया चॉइस, जबकि यहाँ पे चॉइस इसमें केस कितने हैं? फोर है। फोर है तो पता फोर चॉइस, और हमने कर दिया चॉइस में 10। अब 10 कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक, इसके वजह से ये हमारा डिफ़ॉल्ट केस में चला गया फोर्थ में, और ये प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ? आइटम नॉट अवेलेबल। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम फिर से रन करेंगे। ठीक है, तो फिर से रन करेंगे। हम्म, तो इसको रन करेंगे हम। फिर से हमारा आया इंटर चॉइस। इस पर चॉइस लिखेंगे हम। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मान लो टू। एंटर। अरे ये कहाँ चला गया यार, यहाँ लेते हैं ना। टू। एंटर। ये क्या आ गया? बर्गर। बर्गर आ गया ना। ठीक है, क्यों आया? देखो क्या किया, पहले यहाँ यूजर से इनपुट लिया, फिर ये यहाँ आया मैच चॉइस में। ठीक है, वेरिएबल। उसके बाद ये केस वन में आया। क्या हमारा जो चॉइस नंबर है वन है? नहीं, तो ये इग्नोर करेगा। क्या हमारा जो चॉइस नंबर है वो टू है? तो हाँ, चॉइस नंबर टू है, तो ये क्या करेगा? ये प्रिंट बर्गर। जो बर्गर है इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, अब एक बार और रन करके दिखा देता हूँ मैंने। मान लो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ये हमें ले लिया यूज़र, ले लिया यूज़र से इनपुट ले लिया फोर। एंटर। देखो क्या आ गया? कोल्ड कॉफ़ी। ठीक है, फिर यही करेगा। ये यहाँ पे आएगा, क्या हमारा जो चॉइस है वन है? नहीं, पिज़्ज़ा नहीं प्रिंट होगा, ये इग्नोर करेगा। फिर देगा कि क्या हमारा जो चॉइस है वो टू है? नहीं, फिर इसको भी, बर्गर को भी इग्नोर करेगा, लाइन को। फिर क्या हमारा जो चॉइस है वो थ्री है? तो नहीं, थ्री भी नहीं है, तो फिर इस लाइन को भी, प्रिंट मोमोज को भी इग्नोर करेगा। अब ये डायरेक्ट यहाँ पे फोर पे आ जाएगा। ठीक है, सीधे। तो फोर पे आएगा, देखेगा कि क्या हमारा जो चॉइस नंबर है वो फोर के इक्वल है? तो हाँ, फोर के इक्वल है। तो वैसे ही जैसे ये दिखा कि फोर के इक्वल है, ये प्रिंट कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक प्रिंट कर देगा। अब देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ गया। ठीक है,
तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना इसमें कोई इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं कि देखो, सबसे पहले आप क्या करो ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, आप इन क्वेश्चन को करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है। आप क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे, ठीक है ना, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। एक बार फेमिलियर हो जाओगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले इसको कॉपी पे करो, उसके बाद फिर लैपटॉप पे करो, जो एरर आ रहा है हम मेरे साथ फिक्स करते चलो, ठीक है, स्प्लिट स्क्रीन करोगे लैपटॉप पे और साथ साथ करते चलो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो कॉमेंट करो आप लोग, ठीक है, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारा रहा, ठीक है, बहुत सिंपल था, इसमें हमें वो मेनू कार्ड बनाना था, ठीक है। अब हम इसको अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको करते हैं कमेंट आउट, ओके, इसको करेंगे हम कमेंट आउट, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें फ्रूट्स का जो नेम है, जो फ्रूट्स है उसका कलर हमें दिखाना है, ठीक है, कि किस फ्रूट्स का कलर कैसा होता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले तो हमारा ये प्रोग्राम है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ प्रोग्राम है, ठीक है, प्रो प्रोग्राम फोर्थ। इसमें क्या है, फ्रूट कलर फाइंड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ ताकि आपको बस दिमाग में आपके बैठ जाए, ठीक है। तो फ्रूट नेम हो गया यहाँ पे, फ्रूट कलर, कलर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल हमें यूज़र, फॉर एग्जांपल यूज़र से हमें इनपुट मिला फ्रूट में एप्पल, तो एप्पल कैसे होता है, रेड होता है, ठीक है, कलर में। बनाना कैसा होता है, येलो होता है। ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज कलर ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें जो भी यूज़र से इनपुट मिलेगा फ्रूट्स का नेम, उसका हमें सिंपल सा कलर का नेम गेस करना है, ठीक है। एक गेम टाइप का हो गया, ठीक है। तो कैसे, क्या लॉजिक लगेगा, सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अलग अलग केस बनाएंगे कि एप्पल आएगा तो केस वन में एप्पल रहेगा तो प्रिंट कलर रेड, ऑरेंज रहेगा तो प्रिंट ऑरेंज कलर, फिर अगर बनाना है तो ब्लैक कलर, ग्रेप्स रहेगा तो ग्रीन कलर, ऐसे ही, ठीक है। तो बस यही है। तो हम देखते हैं इसको रन करके, ठीक है, क्या लॉजिक यूज होता है, कैसे ये रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले एज इट इज़ हम यहाँ पे ले लेंगे इनपुट यूजर से, तो फ्रूट्स इक्वल टू, ये हम इनपुट जो लेंगे वो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंटीजर मेंशन नहीं करेंगे। पाइथन का जो इंटरप्रेटर है बाय डिफ़ॉल्ट इसे स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ इनपुट इंटर फ्रूट्स, इंटर फ्रूट्स, फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स का नेम यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया मैच, अब हमने यहाँ वेरिएबल क्या बनाया, फ्रूट्स, तो ये फ्रूट्स, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब देखो केस बनेगा, तो केस फर्स्ट, हमारा जो फर्स्ट केस है यहाँ हमने ले लिया एप्पल, ठीक है, एप्पल ले लिया, ठीक है। देन प्रिंट, इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेड, तो हमने यहाँ पे ले लिया रेड, ओके। नाउ फिर हमने केस सेकंड बनाया, अब केस सेकंड में क्या बनाया, हमने यहाँ पे ले लिया है बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया बनाना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक चीज मिस हो गया, यहाँ पे ये कोलन होगा वरना ये एरर आ जाएगा, ठीक है, सिंटेक्स एरर। अब देखो यहाँ पे हमने ये लिखा, उसके बाद हमें यहाँ पे प्रिंट में क्या लिखेंगे, इसका कलर, प्रिंट ग्रीन, सॉरी येलो होता है ना बनाना, तो ये होगा येलो, ठीक है।
अब देखो, अब हम चलते हैं अपने अगले केस पे। केस, इस केस में हम लेंगे ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज ले लिया हमने, ऑरेंज, ऑरेंज, फिर प्रिंट, ग्रीन। कलर, ऑरेंज का कलर तो ऑरेंज ही होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है। ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है। नाउ अब हम एक और केस बनाएंगे, केस ग्रेप्स, ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स ले लिया, यहाँ कॉलन। अब इसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन। अब देखो, ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम रेडी। अब देखो क्या करेंगे, कैसे हुआ ये, पहले लॉजिक देखो, है ना। तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया फ्रूट्स। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट्स हमें चाहिए था स्ट्रिंग में, फ्रूट्स का नेम होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में ही आएगा, तो यहाँ इंटीजर में नहीं मेंशन करेंगे, यहाँ पे इनपुट लिख देंगे। जो पाइथन का इंटरप्रेटर है बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। तो पहले हमने स्ट्रिंग लिया, उसके बाद देखो यहाँ लिखा मैच, यहाँ केस आता था, तो केस के जगह पे जो हमें वेरिएबल लिखते थे वो हमारा फ्रूट्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो फ्रूट्स लिख दिया। उसके बाद हम केस वन में एप्पल रखे हैं, अगर एप्पल आया तो एप्पल का करंट प्रिंट कर देगा, कैसा प्रिंट होता है, रेड, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे केस टू में बनाना आया तो ये प्रिंट कर देगा येल्लो, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो हमारा जो केस थ्री में आया ऑरेंज, तो ये प्रिंट कर देगा ऑरेंज कलर, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ये है केस फोर्थ, ठीक है, इसमें हमारा ग्रेप्स है, ठीक है। जैसे ग्रेप्स आएगा ये प्रिंट कर देगा हमारा क्या, ऑरेंज, सॉरी ग्रीन, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे। अब इसके बाद देखो हम बाय डिफ़ॉल्ट भी एक यहाँ पे बनाते हैं, जो ये है, ये जो सारा है वो तो हमारा कंडीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक बाय डिफ़ॉल्ट भी बनाएंगे, तो यहाँ हो गया केस स्पेस अंडरस्कोर कोलन, ठीक है। इसको प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड, प्रिंट इनवैलिड, वैलिड फ्रूट, इसको print करते हैं वैलिड, वैलिड नहीं लिखते, अननोन लिखते हैं इसको, ठीक है। अननोन, अननोन फ्रूट्स, ये हमारे लिए अननोन फ्रूट्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको रन करेंगे, रन करके देखते हैं। देखो जैसे ही रन करेंगे फ्रूट्स नेम मांग रहे हैं, ठीक है। अब हम फ्रूट्स नेम देते हैं, जैसे ही फ्रूट्स नेम हमने लिख दिया, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, एप्पल लिखता हूँ, एप्पल, रन। क्या आ गया, रेड कलर आ गया, क्योंकि एप्पल यहाँ पे था, ठीक है। उसके बाद फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे हमने लिख दिया, मैंने लिख दिया ग्रेप्स, ग्रेप्स जैसे इंटर किया, ग्रीन। ये क्या हो रहा है देखो, पहली बार में हमने लिया था एप्पल, तो पहले ये कैसे रन होगा, पहले ये यूजर से इनपुट लिया यहाँ पे फ्रूट्स नेम, ठीक है। तो क्या करता है ये, यहाँ पे चेक करता है मैच के स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये गया है हमारा पहले केस फर्स्ट में एप्पल है, तो देखा कि हाँ हमारा हमने एप्पल ही इनपुट दिया हुआ है, तो जैसे एप्पल देखा उसके बाद उसका कलर क्या है, प्रिंट रेड आ रहा है, तो वैसे ही कलर उसने प्रिंट रेड कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाता है केस सेकंड में, बनाना है, क्या बनाना है, तो ये प्रिंट कर देगा येलो। और नहीं है बनाना, हमारा जो हमने सेकंड बार जो रन किया उसमें हमने ग्रेप्स लिया, ठीक है। तो ये यहाँ आएगा, क्या बनाना है, नहीं हमारा तो ग्रेप्स है, तो बस ये इग्नोर कर देगा येलो लाइन को, ठीक है, प्रिंट येलो को। उसके बाद ये केस थर्ड पे आएगा, ऑरेंज है, नहीं, तो बस इसको भी इग्नोर करेगा। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे केस फोर पे, क्या ग्रेप्स है, तो हाँ, तो ग्रेप्स है, तो क्या है यहाँ पे प्रिंट होगा, तो जो ग्रेप्स कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट केस क्रिएट किया गया है, ठीक है, एंड केस अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर और कोलन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट अननोन फ्रूट्स, मतलब इन जो हमने मेंशन किया है, इन फ्रूट्स के अलावा कोई भी फ्रूट्स आया तो उसको ये अननोन डिक्लेयर करेगा, ठीक है। देखो यहाँ ग्रीन आ गया, फिर से हमने इनपुट लिया, यहाँ हमने
अब यहाँ लिखते हैं ऑरेंज। ऑरेंज, जैसे ऑरेंज किया एंटर किया, ओहो ये कुछ गड़बड़ है इसमें। ऑरेंज फिर से रन करेंगे। अब यहाँ पे हम ऑरेंज लिखते हैं, ऑरेंज एंटर। अब देखो जैसे ऑरेंज किया है यहाँ ऑरेंज प्रिंट हो गया। कलर है ये, कलर, ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही होता है ना इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अब देखो मैं ना ऐसे रैंडम वैल्यू यहाँ पे अब रन करता हूँ, देखना क्या आता है। जैसे मैंने यहाँ पे, यहाँ है ना, वो मैंने यहाँ पे मैंगो नहीं हुआ है, यहाँ है ठीक है, तो चलो मैंगो देख लेते हैं। मैंगो मैंने इनपुट दिया, एंटर किया, अननोन फ्रूट्स, क्यों? क्योंकि जो हमारा मेंशन है वही 4 फ्रूट्स है, ठीक है। एप्पल है, रेड, बनाना है येलो, ऑरेंज है ऑरेंज, और ग्रेप्स है ग्रीन, और हमने यहाँ पे दे दिया मैंगो। तो मैंगो हमारे केस में है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, ये डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा यहाँ लास्ट में, ये केस, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा, प्रिंट अननोन फ्रूट्स, जो फ्रूट्स है वो नोन नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी है, इतना कुछ है नहीं कि जो आपको समझ नहीं है। बहुत सिंपल सा है, हमें फ्रूट्स का नेम दिया गया हो, ठीक है, उसका कलर फाइंड करना है हमें, आउटपुट में हमें कुछ का कलर आना चाहिए। यूज़र से इनपुट लेंगे हम, और उसका आउटपुट जो है वो हमारा फ्रूट्स का कलर आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा था आज का 4th क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहले लेक्चर देखो, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपने पढ़ लिया, तो लास्ट में जो भी है ना आपका, वो सारा क्वेश्चन मैंने कराया है, तो बिना देखे ऐसे स्किप कर करके पूरा क्वेश्चन लिखो कॉपी पे। कॉपी पे पूरा क्वेश्चन नोट करो, देन उसके बाद वहाँ कॉपी पे रन करो, ड्राई रन करो, लिखो कॉपी पे, बार बार लिखो, ठीक है। उसके बाद लैपटॉप पे आओ, वहीं लिखो, देखो क्या एरर आता है ना। रियल में एरर तभी पता चलेगा जब आप लैपटॉप पे रन करोगे, तो लैपटॉप पे रन करो, देखो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, ठीक है। तो जैसे वो कंप्लीट होगा, आई मीन जो एरर ख़त्म होगा, ठीक है, वैसे ही आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देखो उससे, फिर मेरे से मैच करो कि क्या आपने गलत लिखा था, है ना, जो नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आप साथ साथ मेरे यहाँ पे देखते चलो, बस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इजी है, ऐसा कोई सा भी नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। तो आज हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा है, आज हमने इस लेक्चर में देखा है 5 क्वेश्चन देखा है, ठीक है, 4 क्वेश्चन देखा, ठीक है। पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो था कहाँ गया, हाँ, डे फाइंडर, ठीक है। डे फाइंडर देखा था हमने, ठीक है। स्विच केस में पहले हमने डे फाइंडर देखा, उसके बाद ग्रिड सिस्टम देखा, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल देखा, देन मेन्यू कार्ड प्रॉब्लम देखा कि हम मेन्यू कार्ड में कैसे ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे फ्रूट कलर प्रॉब्लम देखा, ठीक है। तो यही है, आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहो, ओके। तो आज हमने इस लेक्चर में मैच कैसे स्टेटमेंट देखा है, ठीक है। आपको, आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैच कैसे स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम आज हमने इसके मैच कैसे स्टेटमेंट पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, पहले उन क्वेश्चंस को, ठीक है, अच्छे से रिवाइज़ करो, कॉपी पे लिखो, ठीक है। फिर उसके बाद ड्राई रन करो, और फिर आप लोग उस पे देखो कि क्या इशू आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये लैपटॉप पे करो आप लोग भी, ठीक है ना। लैपटॉप लो और मेरे साथ साथ करते चलो, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। एक बार आप फेमिलियर हो गए सिंटेक्स से, उसके बाद जो लॉजिक है वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो आज इसीलिए हमने क्वेश्चंस किए, इसमें 5-6 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। अभी ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको हम अब मिलेंगे, अब अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, इसका पार्ट 2, ठीक है। मैच के स्टेटमेंट पे अभी और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, ठीक है। तो उस लेक्चर में हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में इसी का, ठीक है, लेक्चर 2।
2 में, पार्ट 2 इसका। ठीक है, तब तक आप लोग बस प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट में पूछो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।